चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपके पास फोर्थ पार्ट है, जिसमें आपके पास गिवन है 4u स्केयर प्लस 8u। इसको आप लिख सकते हो। देखिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, आपके पास 4u स्केयर प्लस 8u, आपने ऐसा कैसा लिख दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा आपके पास आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं। हम इसमें से निकाल सकते हैं आपके पास 4u हमने कॉमन निकाल सकते हैं। जब आप 4u इसमें से कॉमन निकालोगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर आपके पास बचेगा u, और इधर आपके पास 8u में से आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 4 2 जा 8। ठीक है, अब आप यहाँ पर 4u है उसको आपके पास क्या किसके इक्वल रख सकते हो, 0 के। और आपके पास जो u प्लस 2 है उसको भी किसके इक्वल रख सकते हो, आप 0 के इक्वल रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास u की वैल्यू 0.4, तो u की वैल्यू आपके पास कितनी मिली, 0, जिसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा। u प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ये इधर आपके पास प्लस का उस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 0 माइनस का 2, तो u की वैल्यू आपके पास कितनी आई, माइनस का 2, जिसको हम नाम देते हैं आपके पास बीटा का। ठीक है, आपको दो जीरोस तो मिल गई, अल्फा और बीटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना आपके पास रिलेशनशिप। क्या निकालना आपके पास, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपके पास क्या होता है, रिलेशनशिप आपके पास होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है आपके पास, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या होता है, माइनस का बी बाय ए। माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मेरे पास अगर हम कंपेयर करते हैं, आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है आपके पास वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी प्लस का सी। यहाँ से आपको ए की जो वैल्यू वो आपके पास कितनी है, 4, बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 8, और सी मेरे पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं है तो हम इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे, आपके पास 0। ठीक है, तो बी की वैल्यू आपके पास माइनस, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, और आपके पास ए की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस का 8/4, तो 4 2 जा 8, तो मतलब आपके पास सम ऑफ जीरोस क्या है मेरे पास, माइनस का 2। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपके पास सी बाय ए। सी बाय ए का मतलब क्या, आपके पास कांस्टेंट अपॉन में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है आपके पास 0। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका सेकंड है आपके पास निकालने का जो तरीका, जहाँ से हम आपके पास अल्फा और बीटा से निकालते हैं वो भी आपके पास देख लेते हैं। तो आपके पास जो सम ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है आपके पास, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है आपके पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 2। 0 प्लस माइनस माइनस, तो 0 में से -2 आपके पास माइनस का 2। यही तो आपके पास आया था माइनस का 2, इधर भी आपके पास कितना है, माइनस का 2। आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो आपके पास क्या रहा, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। इधर भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 था, इधर भी मेरे सॉरी 0 था, इधर भी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, 0 था। तो आपके पास मतलब आंसर सही है। आप इन दोनों में से मैं तो आपके पास रिफर करूंगी कि आपके पास ये वाला तरीका ही करें। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपके पास जो एग्जामिनर है वो आपके पास अच्छे से मतलब इम्प्रेस हो गया, आपके पास मार्क्स देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास देखिए नेक्स्ट आपके पास टी स्क्वेयर माइनस का 15 है। टी स्क्वेयर माइनस 15, यहाँ पर आपके पास अगर आप जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो आपके पास यहाँ पर मिसिंग क्या, आपके पास यहाँ पर आपकी बार आपके पास बी मिसिंग है। मतलब आपके पास जो ए है उसकी वैल्यू तो मेरे पास 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 0, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का 15 है। ठीक है, बात क्लियर है। देखिए अब आपके पास सबसे पहले हम इसकी जीरोज निकाल लेते हैं। आपके पास जो जीरोज है वो कैसे निकलेंगी, टी स्क्वेयर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमें आपके पास जो क्वाड्रेटिक आपके पास पोलिनोमियल था उसको इक्वेशन बना लेते हैं, आपके पास इक्वल टू 0 रख के। तो आपके पास टी स्क्वेयर ये माइनस का था, ये आपके पास उस तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो टी स्क्वेयर आपके पास किसके इक्वल हुआ, 15 के। तो आपके पास अगर मेरे को टी की वैल्यू चाहिए ना कि टी स्क्वेयर की, तो हम क्या करेंगे, आपके पास स्क्वेयर रूट बोथ साइड, स्क्वेयर रूट बोथ साइड।
ठीक है, हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करें आपके पास, तो स्क्वायर रूट टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 15। हमेशा याद रखिए जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आता है हमेशा एक प्लस और एक आपके पास माइनस की वैल्यू लेके आता है। तो आप प्लस का स्क्वायर रूट 15 और माइनस का स्क्वायर रूट 15 आप इसको लिख सकते हैं। ये आपके पास अल्फा, ये आपके पास किसकी वैल्यू हुई, बीटा की। ठीक है, अब हम आपके पास निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपके पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है आपके पास माइनस का बी बाय ए। बी बाय ए का मतलब आपके पास क्या है, माइनस बी आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, जीरो, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी, जीरो अपॉन समथिंग जीरो। ठीक है, इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपके पास सी बाय ए। ठीक है, सी क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट होता है, और ए आपके पास क्या होता है, ए होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है आपके पास, -15, ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है मेरे पास, माइनस का 15। देखिए अब इसको चेक भी कर लेते हैं आपके पास दूसरी तरीके से। आपके पास सम ऑफ जीरोस, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू √15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का √15। √15 प्लस माइनस माइनस, एक प्लस की एक माइनस की कट के क्या है मेरे पास, जीरोस। ठीक है, सेम है। इसके बाद आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या होता है, अल्फा बीटा। मतलब आपके पास √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15, √15 आपके पास 15 और प्लस माइनस माइनस, तो मतलब आपके पास दोनों सेम है। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो सम ऑफ जीरोस है वो आपके पास जीरो है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो आपके पास क्या है, माइनस का 15 है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं आपके पास। नेक्स्ट पार्ट आपके पास 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। इसमें भी आपके पहले जीरोस निकालने हैं, देन आपके पास रिलेशनशिप आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए नंबर्स को, जब आप 3x² की मल्टीप्लाई -4 के साथ करें तो मेरे पास क्या रहा है, माइनस का 12x² आ रहा है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रहा है, माइनस का x। तो मैं पहले 3x² को ऐसा लिख लेती हूँ, माइनस के 4 को भी ऐसा कैसा लिख लेती हूँ। अब आपको दो नंबर सोचने हैं जिसमें आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 12 आए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास कितना है, माइनस का 1x आए। तो मैंने तो सोच लिया आपके पास माइनस का 4x प्लस का 3x। देखिए जब आप 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, और जब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम निकाल सकते हैं आपके पास x, तो क्या बचा 3x माइनस का 4। देखिए इधर भी आपके पास 3x माइनस 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, आपके पास 1 लिखा, और ये नंबर आपके पास ऐसा का ऐसा। 3x माइनस 4 आपने कॉमन निकाला दोनों में से, ये आपके पास x प्लस का 1। तो आपके पास 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपके पास x निकाल लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आपके पास कितनी, 4/3। अब ने जो आपके पास, अगर मेरे पास स्क्वायर है तो जाहिर सी बात आपके पास दो जीरोज ही निकलेंगे, तो सेकंड जीरोज है x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब आपके पास निकाल लेते हैं सम ऑफ जीरोज। इसको आप अल्फा और इसको आप क्या मान लो, बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं आपके पास, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है आपके पास माइनस बी बाय ए। माइनस बी की वैल्यू आपके पास कोफिशिएंट होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। आपके पास माइनस, अब कंपेयर किया आपके पास ए की वैल्यू मेरे पास है 3, अब तक आपको कंपेयर करना तो आ ही चुका होगा। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -1, और सी की वैल्यू आपके पास माइनस का 4 है। तो आपके पास बी की वैल्यू कितनी मेरे पास, -1 अपॉन ए की वैल्यू मेरे पास 3, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपके पास सी बाय ए। सी होता है आपके पास कांस्टेंट, और ए होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास सी की वैल्यू है -4, और ए की वैल्यू आपके पास 3। तो ये आपके पास क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए इसको वापस कंपेयर करके देख लेते हैं कि आपके पास ठीक है या गलत है। तो आपके पास सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ
जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है 4/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास -1 अपॉन में 1, एलसीएम लिया हमने 3 आया, 4 माइनस का 3 तो ये 1/3। देखिए यहाँ पर भी आपके पास सम ऑफ जीरोज 1/3 आया था, इधर भी आपके पास सम ऑफ जीरोज 1/3। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू आपके पास 4/3 और बीटा की वैल्यू -1, तो आपके पास क्या है माइनस का 4/3, ये भी आपके पास -4/3, ये भी आपके पास क्या है -4/3। तो मतलब आपके पास जो आंसर वो आपके पास बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास खत्म होता है। थैंक यू।